बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़ों से 6 से 7 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरे पास बॉर्डर जो है इसका पीस बचा था और ये शलवार में से बचा हुआ पीस है। इसकी 4 तहें लगी हुई हैं और एक ये बॉर्डर बचा हुआ है। एक ये कमीज में से बचा हुआ बॉर्डर है। इसकी साइड से मैंने सफेद कपड़ा नहीं उतारा, इसकी साइड से मैंने उतार दिया। एक ये बचा हुआ है, ये शलवार की लंबाई में से बचा हुआ पीस है। अगर आप छोटी बच्ची का ड्रेस बनाना चाहें तो ये जो शलवार की ऊपर वाली साइड से कपड़ा बचता है, इससे हम निक्कर तैयार कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बड़ा ड्रेस बनाना है तो मैं इस कपड़े की फ्रिल अटैच करूंगी नीचे वाली साइड पे। इसकी लंबाई में रखूंगी 20 इंच और ऊपर से इजाफी पीस जो कटाई कर दूंगी। अब मैं इसे 4 तह में फोल्ड करूंगी। बैक और फ्रंट साइड के लिए यह पीस तैयार करूंगी इस तरह से, और इस तरह से इसे मोड़ के रख लूंगी। इसको इसके ऊपर रखूंगी इस तरह से, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। घेरे की चौड़ाई लूंगी 5 इंच, गहराई भी रखूंगी 5 इंच। चेस्ट की चौड़ाई लूंगी 8 इंच। अब यहां पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। और यहां पे 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये जो मैंने निशान लगाया यहां पे मैं डोरी अटैच करूंगी इस तरह से चोट्स डालने के लिए। नीचे से तकरीबन 1.5 इंच यहां पे गुलाई कर दूंगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूंगी। अब मैं फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूंगी। अब इन पीसों को इस तरह से दरमियान में अटैच करूंगी। इस तरह से, और इसके ऊपर जो है यहां पे जिग जैग अटैच करूंगी इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए। और बाद में इसके गले की कटाई करूंगी। पहले ये वाला पीस जो है आपस में अटैच कर लूंगी फ्रंट और बैक साइड के। और यहां पे 9 इंच पे बैक और फ्रंट साइड पे डोरी डाल दूंगी। साइड पे सिलाई लगाने के बाद मैंने जिग जैग अटैच कर दी है और साथ ही नीचे ये डोरी अटैच कर दी। इसी तरह से बैक साइड पे भी सिलाई लगा के डोरी मैंने अटैच कर दी है। ये डबल फोल्ड है। गले की चौड़ाई लूंगी 2 इंच, गहराई लूंगी 3 इंच। नीचे मैं 2 से चौड़ाई कम रखूंगी क्योंकि मैंने चकोर गला बनाना है। यहां तक इसकी चौड़ाई लूंगी और इस तरह से इसकी लाइन ड्रॉ करूंगी।
अब इसकी साइड का इजाफी पीस कटाई कर दूंगी। अब मैं फ्रॉक के ऊपर ही इसे पेस्ट करूंगी। इस तरह से बिल्कुल दरमियान में रखते हुए। अब मैं इसकी कटाई करूंगी यहां से इस तरह से और यहां तक नोक तक ऐसे। अब इन दोनों पीसों को इस तरह से मोड़ूंगी और यहां पे कॉमन पिन लगा लूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड को ऐसे मोड़ते हुए इसके ऊपर भी कॉमन पिन लगा लूंगी। अब यहां पे इस तरह से जिगजैग को रखते हुए अटैच कर दूंगी और जहां जहां पे मैंने कॉमन पिन लगाई है वहां पे हैंड स्टिच से कर दूंगी इस तरह से। ये गले पे मैंने जिगजैग लगा दी है और बैक साइड से भी मैंने यहाँ पे जिगजैग के ऊपर सिलाई लगा दी है, इस साइड पे भी, और नीचे वाली साइड पे मैंने नीचे वाली साइड से मैंने इसे हैंड स्टिच कर दी है। फ्रंट साइड का गला बन के तैयार है और नीचे से हम इसकी थोड़ी थोड़ी सी गुलाई करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से कटाई करेंगे इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए। इस तरह से अब बैक साइड का गला कटाई करूंगी। बैक साइड का भी मैं गला चकोर ही कटाई करूंगी। बैक साइड के गले की चौड़ाई भी लूंगी 2 इंच। गहराई भी 2 इंच ही लूंगी बैक साइड की और 3 इंच तक कट लगाऊंगी। इसके नीचे मैंने ये डबल पीस रख लिया। अब इसके मुताबिक ऊपर वाले गले के मुताबिक इसकी कटाई कर लूंगी। ये मैंने फ्रंट साइड पे रख लिया है, यहाँ पे सिलाई लगा के इसे सीधा कर लूंगी। ये जो ट्राउजर की लंबाई में से बचा हुआ पीस है इसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। अब मैं इसे 4 तह में फोल्ड करूंगी इस तरह से और इसकी कटाई कर लूंगी दरमियान से। ये बैक और फ्रंट साइड के लिए 2 पीस तैयार हो गए हैं। इस तरह से इसमें चोंच डालूंगी और नीचे घेरे पे अटैच करूंगी। ये बैक साइड के लिए दोनों पे मैं चोंच डाल के बैक और फ्रंट साइड पे अटैच कर लूंगी। अब मैं इस कपड़े से बाजू तैयार कर लूंगी। इसकी लंबाई मैंने ली है 8 इंच, चौड़ाई इसकी 5 इंच है, चौड़ाई इसकी 6 इंच है। अब नीचे से इसका भी इजाफी पीस कटाई कर दूंगी। इसके कंधे की गहराई लूंगी 3.5 इंच, कंधे की गहराई लूंगी 3.5 इंच और यहां से इस तरह से इसकी गुलाई कर दूंगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से बाजू तैयार करूंगी। इसे ब्रीक ब्रीक फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी दोनों बाजुओं पे और दरमियान में मोती अटैच करूंगी और नीचे से मैं छोटा सा कट छोड़ूंगी इस तरह से, इतना सा।
अब मैं इसके घेरे के ऊपर फ्रिल अटैच कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे चोट्स डाल लूंगी इस तरह से। ये चोट्स मैंने डाल ली है इस तरह से, और तीरे की सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब मैं यहाँ पे बाजू अटैच करूंगी। उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी और नीचे घेरे की सिलाई लगा लूंगी। ए लाइन शेप में फ्रॉक बनी है, बहुत ही प्यारी, और थोड़े से कपड़े से मैंने ये फ्रॉक तैयार की है। ये इसकी बैक साइड है। बाजू के ऊपर जो पीस, बाजू जो थे थोड़ा पीस था, तो यहाँ पे मैंने मोती अटैच करके इसके भी ऊपर भी डिजाइनिंग कर दी है। और जो जोड़ डालना था उसके ऊपर मोती लगने से इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।